नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे किसी भी संख्या का विभक्ति का नियम जानने का सबसे सरल तरीका। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इनसे भाग जाने का सबसे सरल तरीका तथा इनसे भाग जाने का नियम क्या होता है ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों 2 से विभक्त होने का नियम। तो 2 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 2 से विभक्त होने का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या आए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या की इकाई में क्या हो दोस्तों, सम संख्या हो। क्या हो हमारा, सम संख्या हो। तो वो हमारा क्या होगा, 2 से भाग जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कि 75,684। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों इस संख्या की इकाई में क्या है, 4, जो कि हमारा क्या है, सम संख्या। तो ये हमारा 75,684 क्या होगा दोस्तों, 2 से भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम 3 से विभक्त होने का नियम देखते हैं दोस्तों। तो 3 से विभक्त होने का नियम ये कहता है कि दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग क्या होता है, 3 से भाग जाना चाहिए। जैसे कि हमें एक संख्या दिया गया है 75,684। तो हमारे 3 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग। तो यहाँ पर हम सभी अंकों का योग कर लेते हैं, जैसे कि 7 धन 5 धन 6 धन 8 धन 4। तो ये बराबर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 30। तो यहाँ पर हम देखते हैं 30 जो है वो 3 से भाग जाता है दोस्तों। तो ये हमारा 75,684 हमारा पूरा का पूरा 3 से क्या हो जाएगा, भाग चले जाएगा। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारा एक और उदाहरण है जैसे कि 4,323। तो इसको भी हम ठीक उसी प्रकार बनाते हैं दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, दिए गए संख्या के अंकों का हम योग कर लेते हैं। तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 धन 3 धन 2 धन 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने से 12, जो कि हमारा क्या होता है, 12 3 से भाग जाता है। तो ये हमारा 4,323 भी क्या होगा, 3 से भाग जाए। तो इसी प्रकार अब हम देखते हैं दोस्तों 4 से विभक्त होने का नियम। यहाँ पर एक चीज़ जानने लायक बात यह है दोस्तों कि 2 से 4 से तथा 8 से जो विभक्त होने का नियम ये हमारा कॉमन है। इसका मतलब ये है कि 2 के पहाड़ा में भी हमारा 4 आता है और 2 के पहाड़ा में भी हमारा 8 आता है। तो हमारा 2 का नियम तथा 2, 4 तथा 8 का नियम हमारा लगभग सेम रहेगा। उसी प्रकार 3 और 9 का जो है नियम हमारा सेम रहेगा। ये हमारा कैसे होता है, आइए हम जानते हैं। जैसे कि हमने देखा था 2 से विभक्त होने के नियम में क्या हुआ था, हमने क्या देखा था, संख्या का सिर्फ इकाई का एक अंक देखा था। इकाई का एक अंक क्या होता है, 2 से भाग जाता है। तो अब 4 से भाग जाने के लिए हम क्या देखेंगे, संख्या के 2 अंक जो है 4 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो हम उदाहरण के लिए जैसे एक देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा उदाहरण के लिए 3,212। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों, इकाई से संख्या का 2 अंक। तो यहाँ पर 2 अंक क्या होता है, यहाँ पर हमें दिया गया है 12। तो 12 हमारा क्या होता है, 4 से भाग जाता है। तो 3,212 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से भाग जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम एक और संख्या देख लेते हैं, जैसे कि ये 9 7 8 1 3 2। इस संख्या में हम देख लेते हैं इकाई का 2 अंक। इकाई का 2 अंक क्या है हमारा, 32। तो 32 हमारा 4 से भाग जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा संख्या हमारा 4 से भाग जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों 5 से विभक्त होने का नियम। तो 5 से विभक्त होने का नियम बहुत ही आसान है। इसमें हम देखते हैं किसी भी संख्या की इकाई में या तो फिर 5 हो या फिर 0 हो। किसी भी संख्या की इकाई में या फिर 5 हो या फिर 0 हो, तो वो हमारा संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 से पूरा भाग जाएगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं 4 से जैसे 15 दिया हुआ है। तो इसका इकाई में हम देखेंगे क्या है, 5। तो ये हमारा क्या होगा, 5 से पूरा का पूरा भाग जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक और संख्या देख लेते हैं 68,000 जैसे 730। तो इसके इकाई को देखेंगे दोस्तों। तो इकाई में क्या है, 0। तो 0 हमारा क्या होता है, इसके नियम में 5 के नियम में आता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, 68,730 5 से भाग जाएगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों 6 से विभक्त होने के नियम। तो 6 से विभक्त होने का नियम हमारा क्या होगा, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। क्यों ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि
जो 6 जो है वो हमारा 2 के पहाड़ा में भी आता है और ये हमारा 6 जो है वो 3 के पहाड़ा में भी आता है, इसलिए हमारा दोनों के विभक्त का नियम इसमें लागू होता है। उदाहरण के लिए हम कोई सा भी संख्या देख लेते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है 3342। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3342 में क्या होता है, यहाँ पर हमें दिया है इकाई में देखेंगे। जैसे 2 का नियम क्या कहता है कि संख्या की इकाई का अंक हमारा क्या है 2 से भाग जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा संख्या 2 से भाग जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब हमारा 3 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग हमारा क्या हो 3 से भाग जाना चाहिए। तो ये इसके अंकों का योग कर लेते हैं, 3 धन 3 धन 4 धन 2। तो हमारा इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। तो 12 क्या होता है 3 से भाग जाता है। तो हम यहाँ पर ये देखा कि ये 3342 हमारा क्या होगा 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा 6 से भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब हम 7 से देखते हैं दोस्तों। तो 7 से भाग जाने का नियम यह है दोस्तों कि किसी भी संख्या के इकाई में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में उसे हम घटा देते हैं। एक बार और सुनिएगा, किसी भी संख्या की इकाई में हम 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में उसे हम घटा देते हैं। आइए उदाहरण एक देखते हैं। जैसे हमें कोई सा भी संख्या दिया गया है 329। तो इसमें हमने क्या कहा, किसी भी संख्या के इकाई में हमने 2 से गुणा किया, इसका इकाई क्या है 9, तो हमने उसमें 2 का गुणा किया, हमारा ये 18 आ गया। तो जो प्राप्त संख्या है उसको बची संख्या में हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। प्राप्त संख्या को हम क्या करते हैं, बची संख्या में हम घटा देते हैं। तो ये हमारा 32 में से 18 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 14। तो यहाँ पर हम देखते हैं 14 जो है वो 7 से भाग जाता है। तो जो प्राप्त हुई संख्या क्या हो वो हमारा 7 से भाग जाना चाहिए। तो ये हमारे पूरा का पूरा संख्या 7 से भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 329 7 से भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है 882। इसमें भी हम ठीक उसी प्रकार करके देखते हैं दोस्तों। संख्या की इकाई में हम 2 का गुणा कर लेते हैं, इसका इकाई 2 है तो इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 दूने 4 आ गया। जो प्राप्त संख्या को बची हुई संख्या में हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये हमने इसमें घटा दिया तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों 84 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या होता है यहाँ पर देखेंगे 84 हमारा 7 से भाग जाता है क्योंकि 12 सत्ते 84 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 882 भी हमारा क्या होगा 7 से भाग जाएगा। तो 7 से भाग जाने का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के इकाई में 2 से गुणा करके प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में घटा देते हैं। तो हमारा वो संख्या क्या होगा 7 से भाग जाएगा। जो प्राप्त संख्या होता है वो 7 से भाग जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों 8 से भाग जाने का नियम। तो हमने देखा था जैसे 2 से भाग जाने के नियम में क्या होता है, इकाई का 1 अंक हमारा 2 से भाग जाना चाहिए। 4 से भाग जाने के नियम में क्या होता है, इकाई से 2 अंक हमारा 4 से भाग जाना चाहिए। ठीक 8 से भाग जाने का नियम ये कहता है दोस्तों कि किसी भी संख्या के इकाई साइड से 3 अंक हमारा 8 से भाग जाना चाहिए, मतलब सैकड़ा तक हमारा क्या होना चाहिए 8 से भाग जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने क्या देखा 2 में एक पद देखा, 4 में 2 पद देखा, उसी प्रकार हम 8 में 3 पद देखेंगे, संख्या का 3 पद देखेंगे इकाई से। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें एक संख्या दिया गया है 9 5 4 1 6 6 7 9 5 4 1 6। तो हम क्या देखेंगे, इसके इकाई साइड से हम 3 पद देखेंगे। ये हमारा इकाई साइड से हम 3 पद देखेंगे 416। तो 416 हमारा 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको हम 8 से भाग करके देखते हैं। 8 पंचे यहाँ पर क्या हो गया 40 बचा 1, 8 दूने 16। तो ये हमारा क्या हो रहा है 4 से 16 हमारा 8 से भाग जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 8 से भाग जाएगा। इसी प्रकार अब हम 9 से भाग जाने का नियम देखते हैं दोस्तों। तो जिस प्रकार 3 से भाग जाने का नियम था, ठीक उसी प्रकार 9 से भी भाग जाने का नियम हो जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में हमारा 9 आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा 9 से भाग जाने का नियम हमारा ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग हमारा क्या होना चाहिए 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें कोई संख्या दिया गया है जैसे कि 7 5 4 6 2 3, तो हम क्या करेंगे इसके अंकों का योग कर लेंगे। इसके अंकों का योग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 धन 5 धन 4 धन 6 धन 2 धन 3। तो ये हमारा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों
27। तो 27 हमारा 9 से भाग जाता है, तो ये पूरा का पूरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 9 से भाग जाएगा। इसी प्रकार 10 का तो हमें पता ही है, 10 से भाग जाने का नियम, वो तो बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं दोस्तों 11 से भाग जाने का नियम। तो हम देखेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे दोस्तों 11 से भाग जाने के नियम। तो 11 से भाग जाने के नियम में क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी संख्या के इकाई से बाईं ओर से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो फिर 0 हो या फिर वो 11 से विभक्त होता हो। एक बार और सुनिएगा। दी गई संख्या के इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभक्त हो। तो वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 11 से विभक्त हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं। हमें एक संख्या दिया गया है 8 0 1 6 4 5 9 1। अब हमें ज्ञात करना है कि ये संख्या 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने क्या देखा, इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, या फिर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने क्या देखा, इकाई साइड से हम क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान इसमें इकाई साइड से हम देखेंगे, सम स्थान क्या हो जाएगा हमारा, सम स्थान के स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान में क्या आ जाएगा हमारा, ये 9 4 1 और 8। इसको हम जोड़ लेंगे, 9 धन 4 धन 1 धन 8। ठीक है दोस्तों। सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान में क्या आ जाएगा, 1 धन 5 धन 6 धन 0। ठीक है दोस्तों। इसका अंतर निकालेंगे, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया ये 22 माइनस ये हमारा आ गया 12। इसका अंतर क्या हो, या तो फिर 0 हो या फिर जो प्राप्त संख्या हमारा 11 से भाग जाए। तो इसका अंतर करते हैं, तो ये हमारा क्या आ रहा है 10, जो कि ना ही ये 0 है और ना ही ये 11 से भाग जा रहा है। तो ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा, ये हमारा 11 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा किसी भी संख्या के विभक्ति का नियम जानने का शॉर्टकट तरीका। तो इसी प्रकार और अच्छे ट्रिक्स जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, तथा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।